तरस तो उनकी सरकार में रही है। प्रियंका जी कांग्रेस की महासचिव हैं, लेकिन एक परिवार की बेटी भी हैं। तो इस देश की जवाबदेही उनके परिवार वालों की भी है। कह देना, उसको करके दिखाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कौन क्या बोल रहा है, बोलने का सबका अधिकार है, बोले, लेकिन हम काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। नेड्रिक न्यूज़ की टीम को अवसर प्राप्त हुआ कानपुर देहात के मुक्तानगर में नंदिनी गौशाला सेवा समिति द्वारा आयोजित 27वें भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन का हिस्सा बनने का। और इस सम्मेलन में श्रीमद् भागवत कथा और सामूहिक विवाह का आयोजन कराया गया। और इस कथा की जो व्यास हैं वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। वो कोई और नहीं बल्कि लोकसभा फतेहपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी। साध्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेड्रिक न्यूज़ में। साध्वी जी, सबसे पहले तो जो कथा के दौरान का जो माहौल होता है एकदम आनंदमय माहौल होता है। जो महिलाएं हैं वो एकदम भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रही थी। कैसा लगता है आपको मंच से देखकर ऐसा माहौल? देखिए, यही हमारे देश की संस्कृति है। हमारे ऋषियों ने हमें जो धरोहर दी है, यही हमें जीने का सहारा और साधन है। यह कार्यक्रम मेरे गुरुदेव पूज्य ब्रह्मलीन अच्युतानंद जी महाराज शास्त्री जी की 27वें निर्माण तिथि के उपलक्ष्य में हो रहा है। और मुझे अपने गुरुदेव पर गर्व है कि उन्होंने हमें ऐसा एक रास्ता दिया, मार्ग प्रशस्त किया कि हम लोग कुछ करने के लिए करें, वो भी कम होगा जितना उन्होंने हमें दिया है। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम से व्यक्ति को जीने की प्रेरणा मिलती है, जीने का तरीका मिलता है और रहने का भी उन्हें तरीका मिलता है। और ज़िंदगी में हंस करके मुस्करा करके कैसे रहा जा सकता है, ये हमारे ऋषियों ने हमें बताया है। साध्वी जी, सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जाना है, तो जिसमें गरीब जो लड़कियां हैं उनको उनके और पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ उनका विवाह किया जाएगा, तो किस तरह का भाव मन में आता है ऐसा नेक काम करने में? देखिए, खुशी मिलती है गरीब को सहारा देना। और कई ऐसे परिवार होते हैं जो अपनी बेटियों की शादी पैसे के अभाव में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को खिलाने के लिए नहीं तो शादी कहाँ से करेंगे। तो ये दूसरी बार है मेरे आश्रम से नंदिनी गौशाला सेवा समिति की तरफ से 31 बच्चियों की शादी हो रही है। और मैं तो अपील करती हूँ कि जो लोग सक्षम हैं, जो गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है उसको शिक्षा की व्यवस्था करें। जो गरीब लोग हैं, बच्चियों की शादी नहीं कर पाते, उनकी उसकी व्यवस्था करें। तो मुझे लग रहा है इससे बड़ा पुण्य कार्य और नहीं हो सकता। शिक्षा, कन्यादान, गौ सेवा, 3 ही काम ऐसे हैं जिनके बल पर हम लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो इतने मानती हूँ कि भगवान जिसको जो निमित्त बनाना होता है वो बनाता है, करता तो भगवान ही है, लेकिन उन्होंने हमें निमित्त बनाया कि ऐसा करना है तो कर रहे हैं। आपने महज 14 वर्ष की आयु में आप साध्वी बन गई थी, तो उसके बाद राजनीति की दुनिया में आपने कदम रखा और राजनीति की दुनिया में भी आपने बेशुमार कामयाबी हासिल की। तो किस तरह से इस सफ़र की शुरुआत हुई? क्या उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ा? हम कभी भविष्य को देखते ही नहीं, वर्तमान में काम करते हैं और वर्तमान में जीते भी हैं। वर्तमान में जो सामने आ गया किया, आगे क्या होगा ये भगवान के ऊपर निर्भर है। तो हम कभी आगे क्यों सोचते नहीं। जो आदमी आगे के लिए सोचता है वही परेशान होता है। हम व्यक्ति अपने खुद के लिए, आगे के लिए नहीं सोचते। हाँ, हमारी सरकार का ध्येय है कि देश हमारा आगे बढ़े, शिक्षित हो, समृद्ध हो, हर व्यक्ति के घर में रोशनी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक देश की प्रगति के लिए विजन चलाया है, उनमें हम एक गिलहरी की तरह सहयोगी बन के काम कर रहे हैं। और यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री करना चाहते हैं उनमें हम एक सहयोगी के रूप में काम कर सकें। साध्वी जी, अभी महाराष्ट्र में जो है वो जो पेंच है वो सरकार का फंसा हुआ है अभी तक, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए,
देखिए, मेरा उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमसे ऊपर भी लोग हैं, वो स्वयं अपन चिंतन कर रहे होंगे क्या करना है। मेरा उसमें कुछ बोलने का नहीं, मेरा काम था, पार्टी ने प्रचार में लगाया तो मैं प्रचार में गई थी, और जहाँ जहाँ गई वहाँ सीटें निकली बस। अच्छा, अब जो लोकसभा राज्यसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। तो हमने जैसे देखा कि 370 धारा को कश्मीर से हटाया गया। एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला रहा जो लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, और इस विधेयक को पारित भी कराया गया दोनों सदनों से। तो अब जो शीतकालीन सत्र है उसमें क्या क्या मुद्दे रहेंगे, सरकार के द्वारा जो कोशिश रहेगी, किन किन नीतियों के तहत उन मुद्दों को डिसाइड किया जाएगा कि हाँ ये मुद्दों को जो है दोनों सदनों में उठाया जाए? हमारे मुद्दे पंडित दीनदयाल जी का सपना, अंत्योदय, कृषि, किसान, नौजवान और देश के लोगों का सम्मान। हमारी नीति भी स्पष्ट है, नियत भी साफ है, और देश का विकास का लक्ष्य है, उसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। साध्वी जी, एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी, राम मंदिर को लेकर जो है ऐतिहासिक फैसला अब आ गया है। अब ऐसे में फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में आया है, हक में आया है, तो दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगी और क्या बोलना चाहेंगी, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? नहीं, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, जनता से मेरी अपील है कि इस फैसले का स्वागत करते हुए सौहार्दपूर्वक, सबसे प्रेम से बात करते हुए देश में शांति व्यवस्था रहे। और मुझे मेरे देश की जनता पर गर्व है कि हमारे देश की जनता हर फैसले को स्वीकार करती है। साध्वी जी, एक आखिरी सवाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी का कहना है, उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि जो शासन में हैं वो अपने आप में ही मस्त हैं, बाकी जनता हर मोर्चे पर त्रस्त है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? त्रस्त तो उनकी सरकार में रही है। अब प्रियंका जी कांग्रेस की महासचिव हैं, लेकिन एक परिवार की बेटी भी हैं, तो इस देश की जवाबदेही उनके परिवार वालों की रही है। यदि आज किसान पिछड़ा हुआ है, गरीब पिछड़ा हुआ है, तो सिर्फ ये 6 साल की, अटल जी की 6 साल की सरकार दोषी नहीं है। आज़ादी के बाद से इन्हीं की सरकारें रही हैं। तो मैं तो इतना मानती हूँ कि किसी को कह देना, उसको करके दिखाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक गरीब लाइट देख करके पड़ोस के गांव में उसको लगता था कि मेरे गांव में कब लाइट पहुंचे थी। एक गरीब झोपड़ी में रह रहा था, उसको भी लगता था मेरे भी पक्की छत होगी क्या। एक गरीब की महिला जो बरसात के समय पर लकड़ी बीनती घूमती रहती थी, आज उसके घर में गैस सिलेंडर पहुंचा है। ये पहले भी हो सकता था। कांग्रेस का समय भी देखा था, 2014 में 9 सिलेंडर से 12 किया था, उसी को पूरे भाषण में देती रही थी। भाषण में पूरा इनका भाषण चलता था कि हमने 9 से 12 कर दिया, 9 से, अरे हमने 9 से 12 नहीं किया, हमने फ्री में लोगों के घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। मुफ्त में लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य का हमने बीमा दिया। तो हम काम कर रहे हैं। अब कौन क्या बोल रहा है, बोलने का सबका अधिकार है, बोले, लेकिन हम काम कर रहे हैं। तो ये थी साध्वी निरंजन ज्योति जी, जिनका कहना है कि राम मंदिर और जो बाबरी मस्जिद को लेकर फैसला आया है उसमें हम सभी को ही पूरे देश भर में शांति और अमन बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ कैमरा पर्सन अरोज अली के साथ मैं हिमांशु सोनी, नेड्रिक न्यूज़ कानपुर। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।